वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रिमित इन्फो में। आज हम मेमोरी का अगला भाग पढ़ने वाले हैं, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो वो टर्म है वो है मैग्नेटिक डिस्क। तो बेसिकली मैग्नेटिक डिस्क मैंने आपको बताया था, एक ऐसी डिस्क जो कि आपकी सर्कुलर डिस्क होती है और इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर की फॉइल होती है जो कि आपकी मैग्नेटिक ऑक्साइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मैग्नेटिक ऑक्साइड की बनी होती है। मैग्नेटिक डिस्क इज मेड ऑफ बाय द मैग्नेटिक ऑक्साइड एंड कोटेड विद द प्लास्टिक कवर। ओके, तो ये थे मैग्नेटिक डिस्क। बेसिकली मैग्नेटिक डिस्क के कई सारे टाइप हैं। तो पहला टाइप जो है बेसिकली फ्लॉपी है। फ्लॉपी जो है ये भी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क इसके अंदर होती है। इसमें होता क्या है, फ्लॉपी डिस्क में सिर्फ एक सिंगल डिस्क होती है। एक सिंगल आपकी डिस्क जो है एक प्लास्टिक के कवर से ढकी होती है। उस प्लास्टिक के कवर को बोलते हैं डिस्केट। और ये जो है कुछ इस तरह का फिगर होता है, कुछ इस तरह का लुकआउट होता है आपका फ्लॉपी का, कुछ इस तरह का दिखता है। फ्लॉपी जो है कुछ साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले भी यूज़ में हो रही थी। क्योंकि इसका स्टोरेज बहुत कम है, इस कारण से अब इसको यूज़ में नहीं लिया जा रहा है। तो ये तो थी फ्लॉपी। तो फ्लॉपी का जो डेवलपमेंट था, फ्लॉपी इज़ डेवलप्ड इन 1972 बाय द एलन सोगर्ट बाय IBM। IBM एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है उसके एक रिसर्चर एलन सोगर्ट ने 1972 में इसे डेवलप किया फ्लॉपी को और लॉन्च किया बाद में इसे सोनी ने ऑफिशियली कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। फ्लॉपी डिस्क हैविंग द मिनिमम डेटा कैपेसिटी 32 MB। जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें डेटा कैपेसिटी जो है कितनी है, 32 MB मिनिमम डेटा कैपेसिटी है। मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये सबसे लोएस्ट जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी ये जो है 32 MB है। क्लियर है? इट इज़ स्लो इन स्पीड एंड वेरी चीप। ये इसकी स्पीड जो है, प्रोसेसिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा है और बहुत ही क्या है, सस्ती भी है, इसलिए इसे यूज किया गया। तो फ्लॉपी डिस्क इज़ अ मैग्नेटिक मेमोरी। ये क्या है, एक मैग्नेटिक मेमोरी है, पोर्टेबल है, मतलब इसे कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। क्योंकि हम इसे सिस्टम यूनिट में बाहर से रखते हैं, डालते हैं इसमें और उसका यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें जो डेटा है वो हमेशा परमानेंट रहता है, तो इसलिए परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। और साथ के साथ डेटा जो है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहता है, तो इसीलिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है। तो डेटा स्टोर इन फ्लॉपी इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर। देखिए है क्या, जो आपकी सर्कुलर डिस्क है उसे हम इस तरह से सर्कुलर रिंग्स में डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं? रिंग्स में डिवाइड करते हैं। तो ये रिंग्स जो हैं बेसिकली क्या कहलाती हैं? ट्रैक कहलाते हैं। जिस रिंग्स जो हैं, जो सर्कुलर रिंग बन रही हैं, वो कहलाती हैं ट्रैक। और इसमें कहीं पर भी एक छोटा सा टुकड़ा जहाँ पर इंफॉर्मेशन हो उसको बोलते हैं आप सेक्टर। तो इसमें डेटा जो है बेसिकली ये जो इस तरह का कोई एक छोटा टुकड़ा जो कि किसी आपके दो रिंग्स के बीच में बन रहा हो, ठीक है, या इस तरह का टुकड़ा बन रहा हो जहाँ पर डेटा स्टोर हो, उसे क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो इस तरह से डेटा जो है फ्लॉपी में ट्रैक्स और सेक्टर के फॉर्म में स्टोर होता है। फ्लॉपी के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है 8 इंच, दूसरा टाइप है 5 इंच, तीसरा है 3.5 इंच। तो ये 3 टाइप हैं, जिनमें 3.5 इंच जो है दैट इज़ वेरी पॉपुलर। यही जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। 8 इंच जो आपकी फ्लॉपी है उसकी कैपेसिटी है 360 KB से 720 KB की। यानी कि आप समझ सकते हो सकता है आज के समय की हाई डेफिनेशन एक इमेज भी इसमें जो है ना आ पाए। तो बेसिकली एक फाइल ही फ्लॉपी में जो है स्टोर हो पाती थी पहले। और दूसरा टाइप है 5.5 इंच, उसमें क्या है 360 KB से 1.2 MB डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और वहीं आपकी 3.5 इंच की जो फ्लॉपी है उसमें 1.4 MB तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे लगभग एक फ़ोल्डर या एक फ़ाइल ही हम
जो है इसमें आप स्टोर कर पाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज कम था। स्टोरेज कम होने के कारण इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं रहा, क्योंकि इस समय तो हम लोग बहुत सारा डेटा जो है अपने सिस्टम्स में रखते हैं, तो इसलिए ये जो है रिलेक्टेंट हो गई, इनका यूज़ नहीं हुआ, ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया, ज़्यादा अभी प्रचलन में नहीं है। देखिए अब इसी हार्ड डिस्क को जब हमने क्या किया, कई सारी हार्ड डिस्क जब हम क्या करते हैं एक केस के अंदर रखते हैं, सॉरी हार्ड डिस्क नहीं, मैग्नेटिक डिस्क जो है बेसिकली, कई सारी मैग्नेटिक डिस्क जब अरेंज करके एक पैक में रख देते हैं, तो इसी को बोल देते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, एक मतलब आपका कलेक्शन है मैग्नेटिक डिस्क का, ठीक है, जो कि एक केस में बंद होता है, उसी को क्या कहा जाता है, हार्ड डिस्क कहा जाता है। मतलब एक अपडेटेड रूप है फ्लॉपी का बेसिकली। और हार्ड डिस्क जो है दिस इज अ मेन स्टोरेज डिस्क इन कंप्यूटर सिस्टम। यही डिस्क है जो कंप्यूटर का सारा डेटा जो है अपने पास रखती है। और इसमें है क्या कि बहुत सारा डेटा स्टोर हो जाता है और ये फास्टर होती है, इसमें टाइम एग्जीक्यूशन बहुत कम लगता है और एक्सपेंसिव भी बहुत है, सबसे ज़्यादा महंगी भी यही है। तो ये जो मेमोरी है आपका क्या है कि मतलब आपको टाइम बचाती है, आपका स्टोरेज ज़्यादा देती है और थोड़ी सी महंगी भी है, लेकिन आपकी आज के समय के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बेसिकली ये जो डिस्क बनी हुई है वो आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम की बनी हुई हैं, और इनका जो इस पर जो मैन्युफैक्चर किया वो सीगेट के द्वारा। सीगेट एक साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, जिन्होंने इसे खोजा, बनाया, बेसिकली डेवलप किया। कब डेवलप किया, 24 दिसंबर 1954 में IBM कंपनी में इसे खोजा गया और लॉन्च किया गया बाद में रे जॉनसन के द्वारा 1956 में, 2 साल बाद। हार्ड डिस्क जो है इसे हम स्टोरेज मीडियम भी कहते हैं। हार्ड डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड सा स्टोरेज मीडियम। इसे मेमोरी बैंक भी कहा जाता है, मेमोरी बैंक ऑफ कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच इज़ द फॉलोइंग इज नोन एज टू बी मेमोरी बैंक ऑफ कंप्यूटर, देन यू गॉट्स आंसर एज योर हार्ड डिस्क। ओके, तो हार्ड डिस्क जो है मेमोरी बैंक भी कहा जाता है कंप्यूटर का। हार्ड डिस्क हैव द हाईएस्ट डेटा स्टोरेज मीडियम। हार्ड डिस्क में जो है सबसे ज़्यादा जितने भी मीडियम आपके पास उपलब्ध हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो डेटा आप स्टोर कर सकते हैं वो हार्ड डिस्क में कर सकते हैं। हार्ड डिस्क भी एक मैग्नेटिक डिस्क है, बेसिकली पोर्टेबल भी है, आप इसे ले जा सकते हो कहीं पर भी। एक्सटर्नल है क्योंकि हम इसे एक्सटर्नली लगा सकते हैं, ठीक है। और परमानेंट क्योंकि इसमें डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। नॉन वोलेटाइल है क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी ना होने पर भी इसमें डेटा बना रहता है। क्लियर है, ये मेन डिस्क है कंप्यूटर की। और सबसे बड़ी बात रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। पहले जब हमने मैग्नेटिक टेप में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि डाटा को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें पहले उस जगह तक पहुंचना पड़ता था। मतलब जो हमारा टेप था, बेसिकली जो हमारी रील हुआ करती थी, उसे हमें उधर तक घुमाना पड़ता था, तभी हम उस पर्टिकुलर डाटा तक पहुंच पाते थे। मतलब एक सीक्वेंस था जिसे हमें फॉलो करना ही पड़ता था। पर रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, आप सपोज़ डेटा यहाँ पर है तो डायरेक्ट आपका हेड जो है वो यहाँ जाएगा और डेटा स्टोर आप जो भी डेटा है उसे रीड कर लेगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट उस पर्टिकुलर स्पेस पर पहुँच जाते हैं, ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं उस डेटा को। तो इसीलिए इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। टाइप ऑफ हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ हार्ड डिस्क में जिप डिस्क जो है पहला टाइप है। ये इसमें क्या है कि इसमें डाटा जो है मिनिमम स्टोरेज है, बहुत कम स्टोरेज था इसमें भी। हार्ड डिस्क का ये मतलब पहले शुरुआत का वर्जन था जिसमें स्टोरेज थोड़ा कम रहा, और इसमें जो डेटा है वो लगभग MB के फॉर्म में ही आपका स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो MB के फॉर्म में होती है। यानी कि लगभग रेंज जो है 8 MB से 500 MB के आसपास रहती है। तो ये पहला टाइप था जिप डिस्क टाइप। दूसरा जो टाइप है वो है विंचेस्टर टाइप। तो देखिए क्या है, विंचेस्टर टाइप में जो डेटा की फॉर्म है इसमें क्या है, हाईएस्ट डेटा कैपेसिटी पाई जाती है, और इसमें जो है आपका डेटा लगभग TB मतलब टेराबाइट तक होता है। यानी कि आपका लगभग 4 टेराबाइट तक आप विंचेस्टर हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया
मिनिमम स्टोरेज ऑफ हार्ड डिस्क, मिनिमम स्टोरेज ऑफ हार्ड डिस्क, तो आंसर होगा 8 MB। लगभग 8 MB डेटा जो है मिनिममली हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हार्ड डिस्क हो। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप ऑप्शन में आंसर लगाएंगे 8 MB। क्लियर है। अब हम आगे फिगर में देखते हैं हार्ड डिस्क किस तरह की होती है। तो हार्ड डिस्क बेसिकली क्या है, जिस तरह से मैंने बताया, ये जो आपका एक जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है, तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, बैकबोन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, बैकबोन कहलाती है। और बैकबोन्स में ये डिस्क लगी हुई हैं, क्या लगी हुई हैं, डिस्क लगी हुई हैं। तो ऐसी बहुत सारी डिस्क जो है अरेंजेस होती हैं इस बैकबोन में। और बैकबोन में, बैकबोन के साइड में एक लगा होता है इस तरह का हेड, जिसे बोलते हैं RW हेड। हेड बेसिकली इस तरह से समझिए आप कि ये सपोज एक आपकी डिस्क है और डिस्क पर कोई इस तरह का पेन रखा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से इसी जो हेड जो बेसिकली है वो भी हेड क्या है, अरेंजेस रहते हैं एक आपके स्ट्रक्चर में। तो बेसिकली करता क्या है कि ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं RW हेड। इसे क्या बोलते हैं, RW हेड, मतलब रीड और राइट हेड बोला जाता है। और ये जो पूरा का पूरा आपका जो कि आपकी बैकबोन हुई या आपकी डिस्क्स हुई, उन्हें हम क्या करते हैं, एक पैकिंग, प्लास्टिक पैकिंग के द्वारा कवर करते हैं, जिसे हम डिस्क पैक कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क पैक कहते हैं। और वहीं एक डिस्क में जो सर्कुलर डेटा जो है, सर्कुलर जो आपके सर्किल बन रहे हैं, जो कि डेटा जिस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो उन सर्किल को बोला जाता है ट्रैक। क्या बोला जाता है, ट्रैक्स बोला जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी हार्ड डिस्क होती है बेसिकली अंदर से। तो अब जैसे भी हम डेटा जहाँ पर भी हमें स्टोर करना होता है, सिंपली स्टोर हो जाता है। और जब हमें एग्जीक्यूट करना होता है, उसे निकालना होता है, तो वहाँ पर्टिकुलर जगह पर हमारा RW हेड जाता है। और उसके बाद जिस पर्टिकुलर सेक्टर में आपके डेटा होता है, वो डिस्क टर्न करती है, पर्टिकुलर डिस्क टर्न करती है और उस सेक्टर तक पहुँचती है जहाँ पर आपका डेटा उपलब्ध है। तो इस तरह से जो हार्ड डिस्क वर्क करती है। तो यहाँ पर एक आपको दूसरा फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में क्या है, ये फिगर एक आपका डिस्क दिखा रहा है बेसिकली। तो इस तरह से क्या है, हम आपकी डिस्क जो दिख रहे हो आपकी, हम इसमें कई सारे ट्रैक्स दिख रहे हैं आपको, जो सर्कुलर रिंग्स जो हैं ट्रैक हैं बेसिकली। और जो इस आपका छोटे छोटे एरियाज़ बन रहे हैं उन्हें बोलते हैं आप सेक्टर। तो इस तरह से ये 10 सेक्टर, ये बेसिकली सेक्टर है, 10 सेक्टर, 10 इज़ द सेक्टर। ठीक है। जहाँ पर डेटा बेसिकली क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, उसे क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। छोटी सी छोटी जगह जहाँ पर डेटा स्टोर होता है उसे सेक्टर कहा जाता है। ठीक है। और जो सर्कुलर रिंग्स हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रैक कहलाती है। अब क्या होता है, जब कभी डिस्क जो है अपनी क्या हो जाती है, चलते चलते पर्टिकुलर जगह पे ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह को बोलते हैं बैड सेक्टर। क्या बोलते हैं, बैड सेक्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हार्ड डिस्क से, तो यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, डेटा स्टोर इन हार्ड डिस्क इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि डेटा हार्ड डिस्क में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो बता दीजिएगा, ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया, डिवाइडेड द हार्ड डिस्क इनटू द सेक्टर ऑन ट्रैक। हार्ड डिस्क को सेक्टर और ट्रैक में डिवाइड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। बेसिकली हम जब हार्ड डिस्क खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। क्यों करते हैं, कि हम सारे डाटा को क्या करते हैं, सेक्टर और आपके ट्रैक्स में बांट दें, जिससे कि हम कैटेगरी आपकी कैटेगरी क्रिएट कर सकें। जो पर्टिकुलर डाटा है वो स्पेसिफिक डाटा अलग अलग टाइप का अलग अलग जगह पर इजीली स्टोर हो पाए, इसलिए हम फॉर्मेटिंग प्रोसेस करते हैं। और इसी को कहा जाता है फॉर्मेटिंग। बेसिकली क्या है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी आर जस्ट डिवाइडिंग द हार्ड डिस्क इनटू द सेक्टर और ट्रैक। दिस प्रोसेस इज नोन एज टू योर फॉर्मेटिंग। यही क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। आप सपोज आपका कंप्यूटर भर गया है, आपका डिवाइस भर गया है, तो आप क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने पे क्या होता है, आपका डेटा क्लियर हो जाता है और साथ के साथ आपका जो हार्ड डिस्क है बेसिकली मेमोरी जो है बेसिकली उसके सेक्टर और ट्रैक जो है क्लियर हो जाते हैं और दोबारा से अरेंजेस हो जाते हैं।
क्लियर हो जाते हैं बेसिकली। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब सीधे डेटा डिलीट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्मेटिंग मतलब है सेक्टर और ट्रैक को क्रिएट करना, डिवाइड करना, बेसिकली हार्ड डिस्क को डिवाइड करना। क्लियर है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा गया, बैड सेक्टर और डैमेज पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। बैड सेक्टर और डैमेज पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है हार्ड स्टोर। क्या बोला जाता है? हार्ड स्टोर बोला जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट डेटा स्टोर इन हार्ड डिस्क। एक छोटा से छोटा डेटा स्टोर हुआ है जो हार्ड डिस्क में, उसे क्या कहते हैं? मैं पहले बता चुका हूँ, उसे सेक्टर कहा जाता है। अ रिंग शेप लोकेशन इज कॉल्ड। हार्ड डिस्क पर एक रिंग शेप लोकेशन क्या कहलाती है? ट्रैक कहलाती है। क्लियर है। अब क्या है, बहुत सारे ट्रैक्स का कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ट्रैक इज नोन एज टू बी योर सिलेंडर। कलेक्शन ट्रैक्स का क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है। क्लियर है। जबकि आपका सिलेंडर मेक्स अ डिस्क पैक। जब बहुत सारे ट्रैक्स जो है आपके मिल जाते हैं, बेसिकली ट्रैक्स मिल जाते हैं, तो क्या बनता है? सिलेंडर बनता है। और एक सिलेंडर बना करके क्या बनाता है? डिस्क पैक बनाता है बेसिकली हार्ड डिस्क का। क्लियर है। कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स बेसिकली क्या कहलाते हैं? सिलेंडर कहलाते हैं। और सिलेंडर जो है, एक सिलेंडर डिस्क पैक बनाता है। क्लियर है। यानी कि एक डिस्क तैयार होती है बेसिकली बहुत सारे ट्रैक्स के द्वारा। देखिए स्पीड ऑफ RW हेड की स्पीड देखिए यहाँ पे कितनी होती है। RW हेड लगभग आपका 4200 रेवोल्यूशन पर मिनट से लेकर के 10,000 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है रिवॉल्व करता है, और आपको इतनी स्पीड से जो है डेटा एग्जीक्यूशन में मदद करता है। क्लियर है। अब एक सेक्टर में लगभग 512 बाइट जो है डेटा यहाँ पर पाया जाता है। और एक ट्रैक में मिनिमम 8 सेक्टर होते हैं। एक ट्रैक में मिनिमम कितने सेक्टर होते हैं? 8 सेक्टर होते हैं। और जबकि एक डिस्क में बेसिकली 40 ट्रैक टू 1000 ट्रैक्स हो सकते हैं एक हार्ड डिस्क में बेसिकली। तो इस तरह से डेटा जो है यहाँ पर स्टोर रहता है। क्लियर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड डिस्क में पहली जो प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये फंक्शन है बेसिकली हार्ड डिस्क के, जिसके द्वारा हार्ड डिस्क जो है अपने आप को अपनी जो कमियां हैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करता है। तो ये बेसिकली हार्ड डिस्क को और ज़्यादा एडवांस बनाते हैं, जो कि अभी तक और किसी मेमोरी में नहीं थे। तो पहली प्रॉपर्टी है स्कैन डिस्क। बेसिकली इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, in this process which we find out the logical and physical error in hard disk। इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, लॉजिकल और फिजिकल एरर्स को हार्ड डिस्क में फाइंड करते हैं। यानी कि हार्ड डिस्क में जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं उन्हें हम सर्च करते हैं। तो लॉजिकल एरर बेसिकली उससे मतलब हमारा वायरस से है, जबकि फिजिकल एरर का मतलब हमारा बैड सेक्टर से है। तो हम क्या करते हैं, बैड सेक्टर पता करते हैं कि बैड सेक्टर कहाँ पर है, और लॉजिकल एरर यानी कि वायरस तो नहीं आ गया, तो हम बेसिकली हार्ड डिस्क को स्कैन कर सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई भी हमारी मेमोरी नहीं हुई थी पीछे, जितनी मेमोरियाँ कि उन्हें स्कैन करके उनकी खामियों को पता किया जा सके। तो ये एक प्रॉपर्टी है बेसिकली हार्ड डिस्क की, जिससे हम उसकी खामियों का, उसकी एरर्स का पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया जो हम पढ़ने वाले हैं। एक टर्म आया डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन एक टेक्निक है। इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी रीअरेंज द फाइल एंड रिमूव द गैप एंड मेक्स अ क्लियर स्पेस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, फाइल्स को अरेंज करते हैं। फाइल्स को क्या करते हैं, बेसिकली होता है क्या है, जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो RW हेड क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है, तो इस तरह से आपका डेटा स्टोर कर देता है। ठीक है, कहीं पर भी उसे जहाँ टाइम मिला, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, RW हेड आपका टाइम बचाता है, तो कुछ इस तरह से आपने डेटा स्टोर कर दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि अब आपको कोई डेटा और बड़ा स्टोर करना है, सपोज आप उतनी जहाँ पे जगह अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन करेंगे। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन से होगा क्या, आपका जो डेटा है वो लगभग एक जगह पर पूरा का पूरा स्पेस जितना भी है उसे क्या कर देगा, एक जगह पर ला देगा, और पूरा डेटा जो है एक जगह पर आ जाएगा, अरेंज हो जाएंगे बेसिकली फाइल जो है। तो उससे क्या होगा, डेटा क्लियर होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम
हार्ड डिस्क को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी बेसिकली हार्ड डिस्क की। अब देखिए तीसरी जो है डिस्क की प्रॉपर्टी वो है डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम का मतलब है डिस्क को कितना समय लगता है एक्सेस करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए या किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लगता है बेसिकली वही कहलाता है डिस्क एक्सेस टाइम। तो डिस्क एक्सेस टाइम जो है बेसिकली दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम। ये जो है दो टाइम का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली सीक टाइम जो है इट इज़ अ टाइम टू रिक्वायर पोजीशन द RW हेड ऑन द स्पेसिफिक ट्रैक। बेसिकली करता क्या है, ये सीक टाइम जो है ऐसा टाइम है जो कि RW हेड को उस स्पेसिफिक जिस ट्रैक पर ले जाने के लिए लगने वाला समय जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो जो समय लगता है RW हेड को पहुँचने में वो कहलाता है सीक टाइम। अब लेटेंसी टाइम जो है वो क्या है, इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड बाई अ सेक्टर टू रीच बिलो द RW हेड। अब भैया हम उस ट्रैक तक तो पहुंच गए, अब उस ट्रैक में जहां पर जिस सेक्टर में बेसिकली डेटा अवेलेबल है वहां तक पहुंचने के लिए क्या करता है RW हेड, तो उस ट्रैक तक पहुंचता है। अब क्या होगा, आपकी डिस्क टर्न करेगी, डिस्क रिवॉल्व करेगी और उस पर्टिकुलर सेक्टर पर पहुंचेगी जिस पर्टिकुलर सेक्टर पर आपका डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो थी हार्ड डिस्क जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगली मेमोरी के बारे में, अगला टाइप जिसका नाम है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मतलब इट इज़ अ सच टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डेटा अरेंज इन अ सिंगल क्लिक। ऐसी मेमोरी जिनमें डेटा सिंगल क्लिक के द्वारा डिलीट किया जा सकता है। आपने एक क्लिक किया, एक क्लिक के द्वारा आप पूरा का पूरा डाटा क्लियर कर सकते हैं। ऐसी मेमोरी क्या कहलाती हैं, फ्लैश मेमोरी कहलाती हैं, और इन्हीं को जंप मेमोरी भी कहा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जंप मेमोरी। तो आप अभी 3 जो है जंप मेमोरी है उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो पहली जंप मेमोरी है पेन ड्राइव। सभी को पता होगा पेन ड्राइव क्या है। ये डेवलप हुई IBM के द्वारा 2000 में। डार्क कैमरून ने इसे डेवलप किया और इसका जो मिनिमम स्टोरेज है वो लगभग 8 MB का है। 8 MB तक डाटा इसमें आप मिनिममली स्टोर कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो डेटा यहाँ पे स्टोर हो सकता है वो 256 MB तक डेटा स्टोर हो सकता है। बात आती है मेमोरी कार्ड का। दूसरा जो टाइप है फ्लैश मेमोरी का वो है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में 2 टाइप हैं, आपका SD टाइप, दूसरा MMC टाइप। ठीक है, तो पहला टाइप जो है SD कार्ड का, SD कार्ड आप लोगों ने बहुत प्रयोग किया होगा। मोबाइल में जो हम कार्ड लगाते हैं उसी को SD कार्ड बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर डाटा कार्ड। इसी को डिजिटल कार्ड भी कहा जाता है। ये डेवलप किया गया सैंडिक के द्वारा, सैंडिक की कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया 1997 में। इसमें जो मिनिमम डेटा स्टोर हो सकता है वो 8 MB और मैक्सिमम जो डेटा स्टोर हो सकता है वो 64 MB तक डेटा स्टोर हो सकता है। वहीं आपका MMC जो कार्ड है, MMC कार्ड जो है बेसिकली इसमें इसका फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया कार्ड। ये जो है 1999 में तोशिबा कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया और 8 MB से लेकर के 128 GB तक बेसिकली आप डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत सारे टर्म आए, GB, TB, KB, तो ये सारे टर्म जो हैं हम इकट्ठे पढ़ लेते हैं, बेसिकली यूनिट्स पढ़ लेते हैं आपकी मेमोरी की, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कई सारे क्वेश्चन इस सेक्शन से भी पूछे जाते हैं मेमोरी के, तो आप बने रहें मेरे साथ। देखिए जो भी डेटा आपका स्टोर होता है कंप्यूटर पे वो स्टोर होता है 0 और 1 के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। इन दोनों डिजिट को, 0 और 1 डिजिट को क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। इसी को मशीन कोड भी बोलते हैं, इसी को ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। क्लियर है। अब इन 0 और 1 के फॉर्म में आपका कोई भी डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद आपका स्टोर होता है। तो देखिए क्या है, सबसे छोटी जो डिजिट आपकी यूनिट है वो है बेसिकली मेमोरी की बिट, BIT। क्या है, बिट। क्लियर है। अब 4 बिट बराबर होता है 1 नेबल। क्या होता है, 4 बिट के बराबर क्या होता है, 1 नेबल होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे यहाँ से, जो आप पढ़ रहे हो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 1 GB बराबर, 1 TB बराबर, 1 KB बराबर, जिस तरह भी पूछा जाए, जिस फॉर्म में पूछा जाए
तो उस फॉर्म में आप जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो उस तरीके से। तो 4 बाइट बराबर 1 नेबल, ओके। जबकि 8 बाइट बराबर 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट या फिर 2 नेबल, ठीक है। 8 बिट बराबर 1 बाइट या 2 नेबल, और 8 बाइट बराबर 8 बिट बराबर होता क्या है, 1 कैरेक्टर हो जाता है। यानी कि एक कैरेक्टर जो है स्टोर करने के लिए लगभग 8 बिट का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो अब 1024 बिट बराबर बाइट्स बराबर आपका 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 KB। क्या होता है? 1 KB होता है। क्वेश्चन 2 की पावर में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप 2 की पावर में भी याद रखिए कि 1024 बाइट्स बराबर 2 की पावर 10 बाइट्स। कितना होता है? 2 की पावर 10 बाइट्स होता है। क्लियर है? और 1024 बाइट्स बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे बाइट नहीं, KB होगा। क्या होगा? KB। 1024 KB बराबर 1 MB। कितना होगा? 1 MB होगा। आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे बाइट की जगह पे KB लिख लीजिए। तो 1024 KB बराबर 1 MB। 1 MB बराबर, इसको हम 2 की पावर 20 बाइट के टर्म में लिख सकते हैं, या फिर 1 बिलियन बाइट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्योंकि घुमा के पूछता है तो आपसे बिलियन मिलियन में भी पूछ सकता है, 2 की पावर में भी पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आप सारे के तरीके याद रखिए। 1024 MB बराबर 1 GB बाइट, ठीक है, 1 GB होता है बेसिकली। तो इसमें क्या है, ये होता है 2 की पावर 30, और यानी कि 1 बिलियन बाइट, यानी कि 1 बिलियन बाइट बराबर 1 GB। क्लियर है? अब वहीं पर आपका 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट, या फिर 2 की पावर 40, या फिर 1 ट्रिलियन बाइट। क्लियर है? अब आगे आते हैं। 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटा बाइट, दस इज इक्वल्स टू 2 की पावर 50 ऑल्सो, 2 की पावर 50 बाइट्स ऑल्सो। सो ये तो था मेमोरी, जो कि आज हमारा ख़त्म हो चुका है ये पूरा चैप्टर। आप लोग बने रहें मेरे साथ। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा जनरेशन होगा, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो बने रहिए मेरे साथ। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, कोई समस्या है तो कमेंट करें, और आपको लगता है कि ये दिस इज़ वेरी हेल्पफुल तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।